हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो नाइन्थ क्लास का है, एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न को कराने से पहले पहले मैं इसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आपको वो चीज समझ आ जाती है तो प्रश्न जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। अब वो चीज होती क्या है, देखिए। एक ट्रायंगुलर लीजिए, ये देखो, ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तीन इसके शीर्ष हो जाते हैं। अगर तीनों में से किसी दो का बीच का पॉइंट मिला दें, जैसे कि ए बी के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट आता है और ए सी के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है, जैसे मान लो क्या हो गया डी और ई, चाहे वो इसको मिला दो, तो त्रिभुज की अगर तीन साइड्स में किसी दो भुजाओं का मिड पॉइंट जो होता है, मध्य बिंदु जो होता है, अगर वो मिल जाता है, मिला दी जाए, तो हमेशा दोनों को मिलाओगे तो हमेशा तीसरी वाले से क्या होगा, हमेशा पैरेलल ही जाएगा, समानांतर ही जाएगा। और ये वाली जो साइड होगी डीई, वो इस वाली साइड से हमेशा क्या होगी, आधी होगी। समझे? अगर ये 10 है तो ये 5 होगी, अगर ये 6 है तो ये 4 होगी। किस वजह से? सिर्फ आप इसके अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन, ठीक है, तो होगा। तो मध्य बिंदु को मिलाने से, त्रिभुज के दो कोई मध्य बिंदु मिलाओगे तो तीसरी वाले के हमेशा क्या होगा, वो पैरेलल भी जाएगा और हाफ भी जाएगा। इसी में यही समझाया गया है। तो ठीक है, अब मैं प्रश्न नंबर पहले पे आता हूं। तो बात समझ आ गई, हमें सिर्फ मध्य बिंदु पे ही काम करना है। ठीक है, तो अब अपनी बुक का पेज खोलिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 8.2 का प्रश्न नंबर पहला मिलेगा आपको। उसमें क्या क्या कहता है, उस बात पे बड़े ध्यान से देखिए। कहता है ए बी सी डी एक कोई चतुर्भुज है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज है और इसके बिल्कुल मध्य बिंदु मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। किस पे है? जो पी है बीच का बिंदु, वो क्या है, ए बी पे है। जो क्यू है वो बी सी पे है। और जो आर है, पी क्यू आर, वो डी सी डी पे है। और ये पी क्यू आर एस। ये चार क्या है, ए बी सी डी के मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच के पॉइंट है ये। अगर इनको ज्वाइन करोगे, मिलाओगे ना, तो क्या था, आपको ये बात प्रूव करनी है, क्या इनको मिलाने से जो ये बनेगा, क्या ये एक पैरेललोग्राम बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और अब जैसा कि मैंने कहा है कि मिड पॉइंट जो है वो एक ट्रायंगुलर पे काम करते हैं, एक त्रिभुज पे काम करते हैं। तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समझे? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मतलब रचना करनी पड़ेगी। और रचना क्या है आपकी? कि AC को, तो लिखाई का बड़ा देखो, AC को मिलाया, मिलाया, तो मिला दीजिए। जब AC को मिलाओगे तो क्या दिखाई देगा, सर AC के मिलने से क्या होता है, अब ये दो प्रकार के त्रिभुज हो जाते हैं, एक ABC और एक ACD। तो हम पहले एक पे काम करेंगे और आपको प्रूव क्या करना है, देखो ये दे रखा है। ठीक है, चलो जी, यहाँ से मैं एक सॉल्यूशन निकालता हूँ, इसका हल निकालता हूँ, सॉल्व करता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा ताकि दोनों को समझ आ जाए। सबसे पहली बात, आप एक ट्रायंगुलर लीजिए ए बी सी में, बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप ए बी सी पे काम करोगे, पी और क्यू क्या है, इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि पी व क्यू मध्य बिंदु है जी, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट किसके, भुजा ए बी व बी सी के। अच्छा जी, अगर दो मध्य बिंदु मिला देंगे तो पक्की बात है, जो तीसरी साइड से क्या होगा, हमेशा पैरेलल जाएगा। तो
जाएगा। ठीक है जी। इसलिए हम ये कह सकते हैं इनको मिलाने पर ये AC के हमें से क्या जाएगा, समांतर जाएगा। इसलिए जो PQ है वो पैरेलल हो जाती है किससे, AC। आ गया। और एक बात और जाती है कि जो PQ है वो क्या होती है, हाफ हो जाती है किससे, AC से। देखो एक बात तो आपकी प्रूव कर दी। ठीक है जी। फिर अब इस तरफ आ जाओ, ACD पे आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, उसमें ACD लेंगे। यहाँ हिंदी में तो यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ। अब वो क्या है, ACD में ये कहता है कि R&S क्या है ये, सर ये मिड पॉइंट्स है इसके, साइड CD एंड AD। ठीक है जी। अच्छा, R और S जो है वो CD और AD के मध्य बिंदु है, बीच में आ रहे हैं। और जब ये बीच में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, तीसरी वाली साइड के हमेशा पैरेलल होंगे और उसके हाफ होंगे। ठीक है। इसलिए अगर ये ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं RS AC ये क्या है, पैरेलल है। RS पैरेलल टू AC और RS 1/2 AC का आधा है। बिल्कुल ठीक कहा जी। अब इससे हमें ये तो पता लग गया, पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया जिसने मांगा था। दूसरा पॉइंट क्या था, बिल्कुल कहता है फ्रॉम 1 and 2। एक और दोस्त देखिए, कहता है देखिए अगर PQ पैरेलल जाता है किससे, AC से, और AC किसके पैरेलल है, RS के। इसलिए क्या करेंगे कि जो आपका PQ है वो पैरेलल हो गया RS, PQ पैरेलल हो गया RS। लो जी, दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। ठीक है। ये बात हमें समझ आएगी बाद में भी, प्रूव भी कर दिए, काम भी आएगी। अब वो कहता है ठीक है जी, कहता है PQ जो है वो हाफ है, किसके हाफ है, सर AC के। और AC का हाफ तो और भी है, वो कौन सा है, वो है RS। इसलिए AC को हटा दो, साफ कह दो कि भाई PQ इक्वल किसके हो गया, RS के हो गया। और ये हमारे काम आएगा। ये PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल इक्वल RS, तो बन गया पैरेललोग्राम बन गया। तो ये कहता है अगर आमने सामने की साइड PQ जो है RS के इक्वल आ रही है और PQ जो है RS के पैरेलल आ रही है, समानांतर आ रही है, तो आमने सामने की साइड बराबर भी है, समांतर भी है। इसका मतलब ये हो गया PQRS इज ए पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज है। बस लिखना पड़ेगा क्या, कहां पर प्रूव किया, 3 और 4 में। कहता है 3 व 4 से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों दोनों हम ये कह सकते हैं PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रश्न नंबर आपका पहला समझ आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर सेकंड प्रश्न भी करोगे तो भाई साहब पहले आपको यही प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप बीच का हिस्सा समानांतर यानी पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर लेते, आप कुछ भी प्रूव नहीं करोगे। यानी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसके करने के लिए पहले आपको ये पूरा करना पड़ेगा। जब पूरा करोगे तभी जाके उसका सेकंड क्वेश्चन निकलेगा। यानी अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा तो पहले यही कराऊंगा दोबारा, और फिर इसको मिटो के उस सवाल को आगे लेके आऊंगा। तो इस पे ध्यान दीजिए, नोट कीजिए।